एक बार फिर स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। पाटलिपुत्र का पावर गेम, क्या बिहार की 40 सीटों में 400 प्लस विजय का फॉर्मूला छिपा है? आखिर क्यों बिहार की राजनीति 90 के दशक की रणनीति पर आगे बढ़ रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में 90 के दशक की तरह ही मंडल कमंडल वाली तकरार तो पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब चुनावी बिसात पर एक के बाद एक बाहुबलियों की एंट्री भी हो रही है। और इस कड़ी में सबसे नया बाहुबली अनंत सिंह है। हमारे साथ थे वो गुंडा थे, अब आ गए हैं, इन लोगों ने बाहर निकाला है भाजपा के लोगों ने, तो आप कह सकते संत हो गए हैं। जो लोग समाज को जात पात धर्म मजहब में बांटने की सोच रखते हों, जो आज भी छूत अछूत की भावना रखते हों, ऐसे लोगों का बिहार और बिहारी कभी साथ नहीं। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। मई की तपती गर्मी में बिहार की राजनीतिक जमीन बयानों के शोले उगल रही है। मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए, कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अगर हम लोगों को छोड़ करके उन लोगों को करिएगा तो फिर से आप लोगों को नाश कर देगा। उन्होंने 10 साल तक क्या किया, बिहार के लिए उन्होंने क्या किया, बल्कि बिहार के लोगों ने उनको 39 सांसद दी। उन्होंने तो केवल धोखा दिया है, झूठ बोला है। अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, धर्म जाति, कमजोर बाहुबली, बिहार में सियासत के सूरमा हार और जीत के बीच का फासला तय करने के लिए हर वो तरीका इख्तियार कर रहे हैं जहां से चुनावी नतीजों के रुख को अपनी ओर मोड़ा जा सके। इस क्रम में सबसे नई तस्वीर बाहुबली अनंत सिंह की परोल की है। चुनाव के बीच में बाहुबली अनंत सिंह के परोल ने राजनीति का वो पन्ना पलट दिया है जब बिहार में लालू यादव का शासन था और चुनावी राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला, या कहिए कि बाहुबली तब जीत की गारंटी माने जाते थे। 2024 के चुनावी पटल पर छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह जेल से बाहर आए तो चर्चा फिर वही है। क्या बिहार की एनडीए सरकार ने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में बाहुबल का जवाब बाहुबल से देने का मन बना लिया है? पहले तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। लाभ तो मिलेगा नहीं, लेकिन इसी सोच के साथ लाया गया है। हम लोगों के साथ थे वो गुंडा थे, अब आ गए हैं, चुनाव के समय नीतीश जी ने और इन लोगों ने बाहर निकाला है भाजपा के लोगों ने, तो आप कह सकते संत हो गए। यूं तो अनंत सिंह को पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे के लिए परोल मिली है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनकी परोल को चुनाव से क्यों जोड़ा, अब ये भी समझ लीजिए। मोकामा और मुंगेर में अनंत सिंह का खासा प्रभाव है। भूमिहार समाज के बीच अनंत सिंह की खासी पैठ मानी जाती है। मुंगेर से जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह और राजीव रंजन सिंह उम्मीदवार थे, तो उनके सामने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी महतो आरजेडी की प्रत्याशी है। चर्चा है बाहुबल का जवाब बाहुबल से देने के लिए ही एनडीए सरकार ने अनंत सिंह को जेल से बाहर लाने का रास्ता तैयार किया। इधर जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने एनडीए के पक्ष में हुंकार भर साफ कर दिया है कि उनकी कोशिश मुंगेर में ललन सिंह की नैया पार लगाने की होगी। घर में ललन सिंह की तस्वीर लगी रहती है, ललन सिंह को गुरु मानते हैं, गुरु चेले जैसा संबंध है, कैसा? ऐसा बात नहीं है, दोस्ती है। अशोक महतो ने कहा कि आप ललन सिंह को वो भारी मतों से हराएंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट अंतर से। आप जनता के बीच पहुंचे तो हैं, क्या रणनीति है आपके पास? कैसे आप लोगों के बीच कुछ सोचा है कि कैसे अपील? लोग तो हमरा भेंट करने के लिए आए, जनता हमरा है। 40 साल से
जनता को हम भगवान मानते हैं। जेल से छूटे हैं, जनता से मिलने के लिए आए हैं, सबसे मिल लेंगे हम, कुछ नहीं बोलेंगे। जनता कुछ जान रहे हैं कि ललन सिंह के वोट देना। अनंत सिंह अकेले बाहुबली नहीं हैं जो बिहार की चुनावी बिसात पर ताल ठोक रहे हैं। मुंगेर से आरजेडी उम्मीदवार अनीता देवी महतो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। पूर्णिया में बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार हैं। वैशाली सीट पर आरजेडी उम्मीदवार बाहुबली मुन्ना आजाद शुक्ला, जहानाबाद से बाहुबली सुरेंद्र यादव और शिवहर सीट से जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो बिहार की सियासी जमीन पर जीत और हार के गणित में बाहुबली बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। दिलचस्प ये है कि चुनाव से पहले तक बाहुबलियों से दूरी बनाने वाली आरजेडी से लेकर बीजेपी तक के नेताओं को भी अब बाहुबलियों से परहेज नहीं है। शिवहर में एक लहर थी, नामांकन के दिन वो आंधी में परिवर्तित हो गई। जब पीएम आएंगे तो तूफान में तब्दील होगा और 25 मई आते आते जो सुनामी उठेगी उसमें सब साफ हो जाएगा। साफ है कि बिहार के सियासी कुरुक्षेत्र में हर एक फैक्टर जरूरी हो गया है, फिर वो धर्म और जाति वाला फैक्टर हो, आरक्षण और युवाओं का मुद्दा या फिर बाहुबल। चुनाव की बिहार प्रयोगशाला में सियासी दल हर युक्ति आजमा रहे हैं। तो देखिए, बिहार के कुरुक्षेत्र में न सिर्फ बाहुबलियों की एंट्री हो चुकी है, बल्कि सियासी समीकरणों के साथ ही कई नए प्रयोग भी हो रहे हैं। मसलन 90 के दशक में लालू यादव ने MY समीकरण तैयार किया। भूरा बाल वाली जो पॉलिटिक्स है, अप्रोच के जरिए सत्ता की सीढ़ी तैयार की। लेकिन अब लालू के लाल तेजस्वी यादव A to Z फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। संविधान और आरक्षण उनको सिर्फ चुनाव में याद आता, कभी याद नहीं आता। जो लोग संविधान की बात करते हैं, किस तरीके का पाखंड रचते हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं ये बाबा साहब की मूर्ति के साथ। आरक्षण, जाति, धर्म, परिवारवाद और माई फैक्टर, इन मुद्दों पर कहीं सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है बिहार, या कहिए कि बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजों में इन मुद्दों की स्वीकार्यता का लिटमस टेस्ट होने वाला है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन की पूरी राजनीति आरक्षण, पिछड़ा और दलित समीकरणों के आश्रय ही आगे बढ़ रही है, जिसके केंद्र में है माई बाप फॉर्मूला। माई के साथ साथ हम लोग बाप की भी पार्टी है। बी से बहुजन, ए से आपका हो गया अगड़ा, दूसरा ए से हो गया आधी आबादी जो महिलाओं की है, और पी से पुअर, यानी BAAP, ये बाप। तो अगर ये माई और बाप मिला लें तो A to Z हो जाता है, कोई बचता नहीं। आमतौर पर माना जाता है कि बिहार में आरजेडी की राजनीति माई फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर टिकी है। 90 के दशक में लालू यादव के शासनकाल में एक नारा चला था, भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ के खिलाफ राजनीतिक धारा को हवा देने वाला पॉलिटिकल अप्रोच। बीते वक्त में आरजेडी की राजनीति इसी के इर्द गिर्द विस्तार लेती दिखी, लेकिन इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने आरजेडी की राजनीति का दायरा माई फैक्टर से कहीं आगे तक बढ़ा दिया है। मौजूदा चुनाव में तेजस्वी यादव A to Z का नारा दे रहे हैं, जिसकी पहली झलक आरजेडी के उम्मीदवारों की लिस्ट के रूप में नजर आई। बिहार में आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 8 उम्मीदवार यादव समाज से हैं। वहीं मधुबनी से अली अशरफ फातिमी और अररिया से शाहनवाज आलम को टिकट मिला है। 3 कुशवाहा, 1 बनिया और 3 उम्मीदवार अति पिछड़ा वर्ग से हैं। इसके अलावा SC वर्ग से 3 प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 2 उम्मीदवार सवर्ण समाज से हैं। 90 के दशक में लालू यादव ने MY फैक्टर को मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला गढ़ा था, अब तेजस्वी यादव
उससे आगे के रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं। 90 के दशक में लालू यादव का माई समीकरण बिहार की राजनीति में सुपरहिट रहा। ऐसे में सवाल है, क्या 2024 की चुनावी बिसात पर तेजस्वी यादव का बाप फॉर्मूला विजय दिलाएगा? हालांकि यादव वोट बैंक की पिच पर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भी धुआंधार बैटिंग कर रहा है। एनडीए की ओर से यादव समाज से 8 प्रत्याशी उतारे गए हैं। अब देखिए कि बिहार में जाति वाले फैक्टर पर सियासी दलों का इतना ज्यादा जोर क्यों है। बिहार में यादव मतदाता करीब 14% है, कुर्मी 5%, मुस्लिम 17%, सबसे ज्यादा संख्या 35% अति पिछड़ा वर्ग की है, जबकि अगली जातियां 18% की हिस्सेदारी रखती हैं। बिहार के इसी जातीय गणित को साधने के लिए सभी राजनीतिक दलों की रणनीति बदली हुई है, या कहिए कि बिहार का ये समीकरण सियासत में प्रयोग का नया केंद्र बन गया है। सबसे ज्यादा चर्चा आरजेडी की रणनीति की है, जिसने यादव वोट बैंक को छिटकने से रोकने के लिए सबसे ज्यादा 8 यादव उम्मीदवार दिए, तो मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के वोटर्स का विश्वास जीतने के लिए कमंडल बनाम मंडल की राजनीति को हवा दे दी है। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग है, ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है। बिहार में तेजस्वी यादव का एक एक कदम 90 के दशक में लालू यादव के राजनीतिक पन्नों को पलट रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की सियासी चाल 90 के दशक में लालू यादव के सियासी दांवपेच से काफी मेल खाती है। हालांकि बदले हुए वक्त में तेजस्वी यादव का रास्ता और रणनीति थोड़ी अलग है, जिसके सूत्रधार कहीं न कहीं लालू यादव ही माने जा रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव के आरक्षण वाले दांव ने बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। यही इनका असली चेहरा है। मां भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है, वो पहले भारतीय होता है। और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। आरक्षण पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद तुष्टीकरण पर टकराव बढ़ गया है। जो संविधान में जो प्रावधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, आप उसके विरोध में बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कई बार मंच पे, उनके उम्मीदवार हो, एमपी हो, चाहे बिहार में हो, हमने तो वीडियो भी डाला था जो गया में उनके लोग बोल रहे थे कि संविधान को खत्म कर देंगे। कौन बोल रहे थे? ये लोग तो कर ही रहे। तो मानसिकता क्या है? क्यों सनातन विरोधी हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया? इससे बड़ा शर्मिंदगी भरा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो नहीं सकता है। आज उन्होंने पूरे देश की सेना को इंसल्ट किया है, सनातन का अपमान किया है। यानी बिहार की 40 सीटों के नतीजे किसके पक्ष में रहेंगे, किसके लिए संसद का रास्ता खोलेंगे, आरक्षण, धर्म और जाति जैसे मुद्दे तय करेंगे।